आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन 72-62 की खास बैठक हुई, जिसमें सभी प्रदेशों के अध्यक्ष उपस्थित थे। देखिए खास खबर। मैं आज इस पद पर आपने बिठाया, तब भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन सच एक है कि मैं रुकता नहीं और मैं ना रुकूंगा। इसलिए आप भी मेरे साथ बराबर चलो। बराबर चलोगे तो साथ में मंजिल तक पहुंचोगे। साथियों, अगर नहीं चलोगे तो पीछे छूट जाओगे। बहुत आए और बहुत छूट। इसलिए आप सब आए, आप सबने इतना समय दिया। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबका धन्यवाद भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो अभी इन्होंने बैठक मांगी है मथुरा में, वो बैठक का समय तय करके ये बताएं। हम कमल जी इस बात की अनुमति आपको प्रदान करते हैं कि आप बढ़िया सी वहाँ बैठक रखें और उसमें सभी लोग आ सके, ऐसी डेट रखें ताकि सब टिकट विकेट सबके हो सके। समय इतना रखना कि लोगों को पहले से पता हो। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करें, हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करें, हमारे साथ हैं। सदस्यता की जो नियमितता होनी चाहिए, वो सदस्यता की नियमितता नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमने ये निर्धारित किया है कि वेबसाइट का जब गठन होगा तो वेबसाइट का गठन होने के पश्चात हम जो भी कार्यकारिणी को उस वेबसाइट के माध्यम से जोड़ेंगे, उसकी हम ऑनलाइन सदस्यता को हम लेंगे और ऑनलाइन सदस्यता में रिन्यूअल का सिस्टम हम लगाएंगे। एक साल होने के पश्चात भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश बेनीवाल जी, सभी प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, अन्य कार्यकर्तागण, प्यारी बहनाओं और उपस्थित गणमान्य अतिथि, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आकर। और आज आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, पर खासकर सभी प्रदेशों से जुड़ा है, क्यों ये जुड़ा है, तो हमारे देश की आप किस पॉलिसी के आधार पर पॉलिसी पॉलिसी अगर हमारे पास है तो कारण पॉलिसी ही एकमात्र है जिसके तहत हम दम पे और ठोक कर बात कर सकते हैं। ये भारत सरकार ने नियम वाली बनाई है, भारत सरकार की ये पॉलिसी है और आप अपनी पॉलिसी को आप नहीं कर सकते। इसको देना, मैं आपको बता दूं कि मैं बैंक में सीनियर मैनेजर था, मुझे बड़ी वेदना होती। हम जब यहाँ ऐसी बातें कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो सफाई कर्मचारियों की नौकरी है, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे वो सरकारी संस्थाओं में हो, चाहे वो अंडरटेकिंग सेक्टर में हो, नौकरियां खत्म कर दी जा रही है। कैसे खत्म कर दी जा रही है आपको कुछ नहीं पता। वो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हमारे लिए जो सरकारें, जो राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें द्वारा रची जा रही है, वो इसलिए कि जो आपका रोस्टर है, जो 100 पॉइंट रोस्टर है, जिसपे 100% का रिजर्वेशन है, वो 100 पॉइंट आज पूरे तौर से खत्म कर माफी चाहेंगे। सरकारी संस्थाओं में कौन लोग आ रहे हैं सफाई कर्मचारी? वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने कभी झाड़ू अपने हाथों में नहीं किया है। बैंकों में कौन लोग आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने कभी हाथों में झाड़ू नहीं पकड़ी। यानी आपके लिए मेन डोर बंद कर दिया गया और उनके लिए बैक डोर खोल दिया गया। आप कैसे? वो ऐसे कि जब नोटिफिकेशन ये कर रहे हैं किसी भी संस्थाओं में और ये कह रहे हैं कितने लोग हमें सफाई कर्मचारी परमानेंट चाहिए, तो वो ये कहते हैं ओबीसी 27% जो राज्य सरकार का जो भी पॉपुलेशन है उनका जो परसेंटेज है, इसकी कितने परसेंट खासतौर से जो हमारे इस डिपार्टमेंट से भी नहीं है जुड़े हुए सफाई कर्मचारियों के से, हमारे विनोद भाई, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे फिरोजपाल जी, हमारे तमाम ऐसे मैं नमन करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं। राष्ट्र में ये पूरे देश में है, पर दिल्ली में कुछ थोड़ी ज्यादा समस्या है क्योंकि दिल्ली केंद्र है। तो मान्यवर में दिल्ली की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अपना निवेदन करना चाहूंगा अपनी तरफ से कि दिल्ली में एक तो जनसंख्या के आधार पे हमारे यहाँ पे भर्ती होनी चाहिए कि जो कि कई सालों से नहीं हुई है।
और एक हमारा दिल्ली में कैशलेस कार्ड था, क्योंकि ये कहते हैं कि पूरा ही वो जब भी हमारी बैठक होती है कई बार कि जी तुम्हारा कुनबा बड़ा है, बहुत छोटे छोटे शब्दों में बात करूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो 240 हाजिरी का अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, राजा की पहली बार संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।